हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। अब देखो, फिगर ऑलरेडी हमारे पास गिवन थी, ए ओ बी स्ट्रेट लाइन थी हमारे पास और सी ओ ई ये भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। तो दो स्ट्रेट लाइन और पॉइंट ओ पर ये दोनों मीट कर रही हैं आपस में। देखो, एंगल बी ओ ई गिवन था 40 डिग्री, बी ओ डी ये वाला एंगल गिवन था हमारे पास 40 डिग्री, और एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई ये दोनों एंगल्स ऐड करके हमारे पास थे 70 डिग्री। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है हमारे पास, जो चीज गिवन दी गई है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल बी ओ ई गिवन था हमारे पास 40 डिग्री। अब देखो, एंगल हम निकालेंगे सी ओ ई, तो ए ओ बी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन थी, इसको मैं हाइड कर देती हूँ, ओ डी को, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो हम ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस बी ओ ई इन सब एंगल्स को ऐड कर देंगे और वो एंगल कितने डिग्री के बनेंगे, 180 डिग्री के। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ई ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन लिखोगे साथ में, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितने डिग्री का बनता था हमारे पास, 180 डिग्री का। अब एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई ये वाले दो एंगल हमारे पास गिवन थे 70 डिग्री, प्लस एंगल यहाँ पर हमारे पास होगा सी ओ ई, सॉरी ये गलत लिख दिया था, सी ओ ई होगा यहाँ पर, सी ओ ई। तो एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 180 डिग्री। अब एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, तो कितना आ जाएगा ये, 110। एंगल सी ओ ई हमारे पास आ गया 110 डिग्री। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला गया था हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है सी ओ ई, तो यहां से हम निकाल लेंगे रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई। रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते थे हमारे पास, 180 डिग्री से ग्रेटर और 360 डिग्री से लेस, वो एंगल होते थे हमारे रिफ्लेक्स एंगल। तो 360 डिग्री माइनस 110, यहां पर हमारे पास आ जाएगा 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई हमारे पास आ गया 250 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हमें बोला था फाइंड करने के लिए एंगल बी ओ ई। एंगल बी ओ ई ये वाला था हमारे पास। अब देखो, बी ओ डी ऑलरेडी गिवन था 40 डिग्री, तो जो एंगल ए ओ सी है ये भी हमारे पास आएगा 40 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी, और रीजन लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहां से देखो अगेन ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ये 40 डिग्री है। सी ओ ई हमने 110 फाइंड किया था और बी ओ ई यहां से फाइंड कर लेंगे। तो क्या करेंगे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन यहाँ पर रीजन लिख लेना आप लोग, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ए ओ सी हमारे पास था 40 डिग्री, सी ओ ई 110 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इनको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 150 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, और ये कितना आया हमारे पास, 30 डिग्री। तो यहां से हमारे पास एंगल बी ओ ई आ गया 30 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करने के लिए कहा था। एंगल बी ओ ई ये वाला हमारे पास आएगा
30 डिग्री का। और देखो आपके पास गिवन था ऑलरेडी एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो AOC 40 और BOE 30, 40 प्लस 30 करोगे तो 70 डिग्री ही आएगा। यहां से आपका आंसर चेक हो गया। और एंगल COE हमारे पास आया था 110 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल जो ये वाला कंप्लीट एंगल है, ये वाला COE रिफ्लेक्स एंगल, ये हमारे पास आया 250 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन फिगर लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल PO बाय इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड A/B इज इक्वल टू 2/3, फाइंड C। ठीक है, तो फिगर हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी। फिगर में सबसे पहले देखो हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास गिवन है। गिवन क्या था, एंगल POY, ये वाला निशान होता है 90 डिग्री का। तो एंगल POY गिवन था हमारे पास 90 डिग्री। और A/V हमारे पास गिवन था 2/3। तो जब भी हमारे पास रेशो में आते हैं हम क्या करते हैं, x करके एज्यूम कर लेते हैं। तो लिखेंगे लेट A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x। अब देखो POY 90 डिग्री है, तो POX ये भी हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल A था हमारे पास 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। 3 प्लस 2 5x इक्वल टू 90 डिग्री। और x की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे, x इज इक्वल टू 90 अपॉन 5। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 4 कैरी, तो 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 18 डिग्री। यहां से x की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई। अब यहां पर पुट कर देंगे, a इज इक्वल टू 2x, तो 2 इंटू 18 कितना आ जाएगा हमारे पास, 36 डिग्री। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 36 डिग्री। सेम b निकालेंगे, b था हमारे पास 3x, तो 3 इंटू 18 डिग्री, ये आ जाएगा हमारे पास 54 डिग्री। तो एंगल B हमारे पास आ गया 54 डिग्री। ठीक है, थर्ड हमें कहा था फाइंड एंगल C। तो C हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर MON ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन पर हमारे पास एंगल बनता है 180 डिग्री का। या फिर आप इसको एंगल MOX और XON ये हमारे पास लीनियर पेयर एंगल भी बन रहे हैं, तो ये भी कितने होंगे, 180 डिग्री के। तो हम लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल भी लिख सकते हो आप, स्ट्रेट एंगल भी लिख सकते हो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन MON इज अ स्ट्रेट लाइन। तो एंगल B कितना था हमारे पास, एंगल B हमने फाइंड किया था 54 डिग्री। एंगल C हमें फाइंड करना था 180 डिग्री। एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो 180 से जब 54 लेस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 126 डिग्री। तो एंगल C यहां से हमारे पास आ गया 126 डिग्री, 126। ठीक है, एंगल C आया हमारे पास 126 डिग्री, ये एंगल आ गया। यहां से भी फाइंड हो गया। अगर एक और मेथड है, आपको अपना आंसर चेक करना है, तो MON हमारे पास है स्ट्रेट लाइन है। तो देखो जो ये वाला एंगल है, एंगल BC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल MON ये वाला, ये दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो आप एंगल A प्लस एंगल POY इन दोनों को भी ऐड कर सकते हो। रफली करके बता देती हूँ आपको, एंगल A था हमारे पास 36 डिग्री और एंगल POY था हमारे पास 90 डिग्री। तो अगर हम 90 प्लस 36 करेंगे तो ये भी हमारे पास 126 आता है। रीजन क्या लिख सकते हो, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो या तो ऐसे कर लो, सिंपल ऐसे कर लो, या फिर वर्टिकल अपोजिट एंगल का रीजन दे लो। दोनों टाइप से आपका क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन फिगर angle PQR is equal to angle PRQ, then prove that angle PQS is equal to angle PRT। अब देखो फिगर हमारे पास गिवन थी, तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या था हमारे पास,
एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। अब इस फिगर में देखो, जो पी क्यू एस ये वाला एंगल प्लस पी क्यू आर कौन सा एंगल बना, ये लीनियर पेयर एंगल या फिर स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं, ये बना हमारे पास लीनियर पेयर एंगल। तो हम लिखेंगे एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन लिखोगे लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, सेम ये इक्वेशन हमारे पास आ गई 1। सेकेंड इक्वेशन देखो, एंगल पी आर क्यू और एंगल पी आर टी, ये भी हमारे पास क्या बना, लीनियर पेयर एंगल। एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन 2, और रीजन यहां पर भी आप लिखोगे लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, अब यहां पर देखो हमारे पास गिवन था ऑलरेडी, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये चीज हमारे पास गिवन थी। हम कंपैरिजन करेंगे इक्वेशन 1 और 2 का। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास आता है एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ठीक है, अब पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू था, तो हम पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर लिख सकते हैं, पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू की जगह मैंने लिखा पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर टी। तो पी क्यू आर को जब इस साइड लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल। तो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ठीक है, यहां पर साथ में रीजन लिख लेना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो ये चीज हमारे पास प्रूव होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इन फिगर गिवन थी हमारे पास, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो देखो ये फिगर थी, अब हम इसमें क्या करते हैं, अपनी मर्जी से एज्यूम कर लेते हैं कि AOB हमारे पास एक लाइन है। तो हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम AOB इज अ लाइन। ठीक है, अब AOB इज अ लाइन, तो यहां पर एंगल कौन सा बना हमारे पास, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल AOC क्या था हमारे पास, एंगल Y प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे हम साथ में, लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, सेम इसी तरह देखो नीचे वाली, एंगल AOD और एंगल BOD, इसको इक्वेशन नंबर आप दे देना 1। सेकेंड हमारे पास क्या आया, एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीजन यही रहेगा, लीनियर पेयर एक्सियम। तो AOD क्या था, एंगल Z प्लस एंगल W इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन 2। अब यहां से अब देखो हमारे पास ऑलरेडी गिवन था x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस जेड, तो दोनों एंगल्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि दोनों हमारे पास जो AOB है ये क्या है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AOB is a line, therefore our assumption is correct। ठीक है, तो हमारी एजम्पशन क्या होगी, सही हो गई कि AOB हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन। अब देखो एक क्वेश्चन को करने के और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं, तो सेकंड टाइप आप इसको कैसे कर सकते हो, सेकंड मेथड है इसका, सिंपल हम लिखेंगे
कंप्लीट एंगल, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 एंगल्स बन रहे थे हमारे पास, और कंप्लीट एंगल हमारे पास कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो आप सिंपल एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री, साथ में यहां पर लिख लेना कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन था x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल x प्लस एंगल वाई प्लस एंगल x प्लस एंगल वाई, W और Z दोनों इक्वल थे तो इसको सेम लिख लिया, इज इक्वल टू कितना आएगा 360 डिग्री। तो 2 एंगल x प्लस 2 एंगल y इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन लिया, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल x प्लस एंगल y 360/2, यहां से हमारे पास कितना आ गया, ये 180 डिग्री। एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये चीज आ गई हमारे पास। तो देखो एंगल x प्लस एंगल y ये दोनों बन रहे हैं हमारे पास 180 डिग्री के, और सेम एंगल w और एंगल z ये भी हमारे पास बनेंगे 180 डिग्री। तो अगेन जब भी हमारे पास 180 डिग्री का एंगल बनता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि AOB हमारे पास क्या है, एक लाइन है, ठीक है, और इन दोनों को ऐड करके हमारे पास 180 बन रहा है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इन द फिगर POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, OS is another ray lying between rays OP and OR. Prove that angle ROS is equal to half of angle QOS minus angle POS। अब देखो ये हमारे पास फिगर गिवन थी, तो एंगल ROQ ये हमारे पास बना 90 डिग्री का, और सेम एंगल ROP ये भी क्या होगा हमारे पास 90 डिग्री का, और POQ हमारे पास स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन तो एंगल बनेगा हमारे पास 180 डिग्री का। अब देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल POR इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो POR एंड एंगल QOR ये भी हमारे पास क्या है 90 डिग्री का, ठीक है। तो एंगल POR को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको हम लिख सकते हैं एंगल POS प्लस एंगल SOR। ये वाला एंगल POR किससे मिलके बना था, एंगल POS प्लस एंगल SOR, तो इसको हम लिख लेंगे इक्वेशन 1। सेम सेकंड देखो, सेकंड एंगल था हमारे पास एंगल QOR, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल SOQ या फिर आप QOS, क्योंकि क्वेश्चन में QOS यूज किया है तो हम QOS माइनस एंगल करेंगे हम SOR। देखो QOR ये वाला एंगल था हमारे पास, तो मैंने ये पूरा एंगल ले लिया QOS और इसमें से माइनस कर दिया SOR को, तो एक ही बात है, लेफ्ट क्या रहा हमारे पास ROQ। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों को ऐड करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन थी एंगल POS प्लस एंगल SOR इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल SOR, ठीक है। अब यहां से देखो एंगल POS प्लस एंगल SOR, और ये वाला जो SOR था इसको भी मैं इक्वल टू के इस साइड ले आऊंगी, यहाँ पर माइनस था प्लस का हो जाएगा, SOR इज इक्वल टू QOS। तो क्या बन गया, ये एंगल POS प्लस दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो 2 एंगल्स बन जाएंगे, 2 एंगल SOR इज इक्वल टू QOS। अब देखो ये ऐसे ही रहेगा, 2 एंगल SOR इज इक्वल टू QOS माइनस एंगल QOS था यहाँ पर QOS, और एंगल POS यहाँ पर जाएगा माइनस का हो जाएगा एंगल POS, ठीक है। ये वाली चीज आ गई। अब यहाँ पर हाफ था 2 था, तो जब यहाँ पर जाएगा हाफ हो जाएगा, एंगल SOR इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये वाली चीज जब इसके नीचे जाएगी इन दोनों के अपॉन में जाएगी तो 1/2 हो जाएगा, ये हाफ बन जाएगा। ब्रैकेट में आएगा एंगल
QOS माइनस एंगल POS। ये चीज बन गई। अब देखो यही चीज हमें प्रूव करनी थी। ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। तो SOR को हम एंगल ROS भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS, ब्रैकेट में आएगा ये, माइनस एंगल POS। तो ये चीज हमारे पास क्या होगी, प्रूव होगी। ठीक है, लास्ट में लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो ये चीज हम क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP। फाइंड एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास फिगर गिवन नहीं थी, फिगर हम अपने आप बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन सपोज करो मैंने एक लाइन ले ली, लाइन मैंने ली XY। अब हमारे पास XYZ गिवन था 64 डिग्री, तो XY और एक एंगल बना लिया। यहाँ पर मैंने ये लाइन ले ली Z, और ये वाला एंगल था हमारे पास 64 डिग्री। XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। XY लाइन है तो एक पॉइंट प्रोड्यूस कर रहा था, पॉइंट P। तो सपोज करो मैंने इसी लाइन को आगे बढ़ाया, आगे मीट किया, और ये पॉइंट है मेरे पास P। ठीक है, उसके बाद था हमारे पास इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZP। तो एंगल ZP इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही थी लाइन YQ। Y ये है तो नॉर्मल एक लाइन लेंगे, यहाँ पर इसको मैं नाम दे दूंगी Q। ये बाइसेक्ट कर रही थी PYZ एंगल को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें फाइंड क्या करना था, एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास, देखो PYX ये क्या बनी, एक स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर एंगल बना। तो हम लिखेंगे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे, गिवन एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। अब यहां से देखो एंगल PYZ प्लस एंगल ZYX, यही था XYZ। तो XYZ इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन भी लिखोगे आप साथ में, रीजन आएगा लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, तो एंगल PYZ लिख लो या फिर एंगल ZYP लिख लो, एक ही बात है। क्वेश्चन में यूज किया है ZYP, तो हम ZYP लिखेंगे, प्लस XYZ हमारे पास गिवन था 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ZYP इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। 180 से जब 64 लेस करेंगे हम, हमारे पास आएगा 116 डिग्री। तो देखो एंगल ZYP हमारे पास आ गया 116 डिग्री, ये चीज आ गई। ये कंप्लीट एंगल, ये जो कंप्लीट एंगल है हमारे पास ZYP, ये आया हमारे पास 116। अब क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर किसी एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो 116 को डिवाइड कर देंगे, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देखो एंगल ZYP, हाफ ऑफ एंगल ZYP इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा ये, एंगल PYQ इक्वल टू, ये वाला एंगल इक्वल टू होगा किसके, ZYQ के, और ये दोनों किसके इक्वल होंगे, हाफ ऑफ एंगल ZYP। तो कितना था ये, 116 को डिवाइड करेंगे 2 से, इज इक्वल टू एंगल PYQ इज इक्वल टू एंगल ZYQ। तो 116 को जब डिवाइड करेंगे 2 से, 2 5 ज़ 10, 2 8 ज़ 16, 58 डिग्री आ गया हमारे पास। कौन सा एंगल, PYQ, ये भी हमारे पास 58 डिग्री आया। देन एंगल ZYQ, ये भी हमारे पास कितना आया, 58 डिग्री। दो एंगल्स ही आगे हमारे पास, ये वाला कितना आया 58 डिग्री, और यहाँ से ये वाला भी हमारे पास आया 58 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो 58 आ गया। अब हमें बोला था एंगल XYQ निकालना था, और रिफ्लेक्स एंगल QYP,
क्यू बाई पी ये वाला निकालना था, तो क्यू बाई पी हमारे पास 58 डिग्री आ गया। जब हम रिफ्लेक्स निकालेंगे, रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी, तो वो कितना आएगा हमारे पास 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, और 360 से जब हम लेस करेंगे 58 डिग्री, वो हमारे पास आएगा 302 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी हमारे पास आ गया 302 डिग्री, ये चीज आ गई। रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी इसको छोड़ के ये कंप्लीट 360 से लेस कर देंगे 58 को, तो वो हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमने निकालना था एंगल एक्स वाई क्यू ये वाला एंगल। तो जब हम एक्स वाई क्यू निकालेंगे, हम ऐड कर देंगे एंगल वाई क्यू जेड और एक्स वाई जेड को। तो कैसे निकालेंगे हम, देखो यहां पर हम लिखेंगे एंगल हमें निकालना था एक्स वाई क्यू, तो हम ऐड करेंगे एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड। अब यहां से देखो क्यू वाई जेड ये हमारे पास था, क्यू वाई जेड 58 डिग्री, और एक्स वाई जेड ये था हमारे पास 64 डिग्री, एंगल एक्स वाई क्यू। तो दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 122 डिग्री, 122 डिग्री। तो यहां से हमारे पास एक्स वाई क्यू एंगल ये हमारे पास आ गया 122 डिग्री। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी ये हमारे पास 302 डिग्री आया, और एंगल एक्स वाई क्यू हमारे पास 122 डिग्री आया। यही हमने क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला गया था। ठीक है, एक्स वाई क्यू आया 122, और रिफ्लेक्स एक्स क्यू वाई पी ये हमारे पास आया 302। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।